एक अलग से ही स्फूर्ति का संचार हो जाता है जब वो मोहतरमा बोलती हैं दिस मीटिंग हैज बीन रिकॉर्डेड, हैज स्टार्टेड बीइंग रिकॉर्डेड, और जो भी। ओके फाइन। सो लिमिट्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है, लिमिट्स का मतलब क्या होता है, इसको एक एनालॉजी से समझेंगे। पहली चीज तो कि हाँ वो क्या बता रहा है। पर जब भी हम लिमिट्स की बात करते हैं तो क्या प्री रिक्विजिट है लिमिट्स के लिए, कौन सी चीज जाननी पहले से इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स के लिए जो चीज जाननी इंपॉर्टेंट है वो है लिमिट फॉर व्हाट, किस चीज के लिए लिमिट, किस चीज के लिए लिमिट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा कि लिमिट फॉर व्हाट, लिमिट फॉर व्हाट, लिमिट फॉर या ऑफ व्हाट। ठीक है, दोनों विभक्ति परिचय सेम हो जाता है, पंचमी विभक्ति। ठीक है, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए, या किस चीज का लिमिट। ओके, किस चीज का लिमिट। ठीक है, तो जब किस चीज के लिए लिमिट है, किस चीज का लिमिट की बात होती है तो हम बोलते हैं कि लिमिट फॉर, लिमिट हमेशा ही फंक्शंस का होता है। ठीक है, फंक्शंस का होता है। अब जो फंक्शंस की बात हो रही है यहां पर, शादी विवाह, आपका जन्मदिन, ये सारे फंक्शंस की बात नहीं हो रही है। फंक्शंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं एक सेट ए से सेट बी एक एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, किसी तरह से कुछ एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स की इमेज डिफाइन कर रहा हूं सेट बी में, तो फंक्शन क्या होता है भाई, फंक्शन क्या होता है, एक के साथ दो फ्री हो सकता है क्या। नहीं एक के नहीं साथ दो सर। फ्री वाली चीज मतलब एक एलिमेंट के दो इमेजेस वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ये रिलेशन है, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन ये हो सकता है भाई कि, फंक्शन का मतलब होता है, नीचे आ जाओ भाई। हाँ, फंक्शन का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, सॉरी, अगर मैंने कोई दो एलिमेंट्स लिए या तीन एलिमेंट्स लिए लेकिन उनका एक एक यूनिक इमेज मिल रहा है दूसरे सेट बी में, तो वो वाली चीज होती है मेरी फंक्शन। ठीक है, पर आप बोलोगे सर क्या ये रिलेशन नहीं होता है। अरे रिलेशन तो सब चीज है भाई, जब आप सेट ए से सेट बी को ज्वाइन कर रहे हो किसी भी एक रूल से, किसी भी एक रूल से इन दोनों को, इन दोनों को रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो वाली चीज रिलेशन तो होगी ही, फंक्शन भी हो जाएगा। मतलब फंक्शन, फंक्शन एक सबसेट है, फंक्शन एक सबसेट है रिलेशन का। ये सारी चीजें हमने हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, और सेट ए को बोलते हैं मेरे फंक्शन का, सेट ए को बोलते हैं मेरे फंक्शन का डोमेन, और सेट बी के एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स का इमेज, प्री इमेज है ए में, वो एलिमेंट्स होते हैं मेरे रेंज में। ठीक है, और सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं मेरे कोडोमेन, सेट बी के एलिमेंट्स होते हैं मेरे कोडोमेन। ठीक है, सो ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है। ओके, अब एक एनालॉजी से समझते हैं कि अथर थोड़ा हिल तो हिल नहीं रहा है, कोई भी नहीं हिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ओके फाइन, ठीक है। सो हाँ भाई, तो लिमिट जब भी हम डिफाइन करते हैं तो लिमिट का मतलब, अरे हाय श्रेयस, न्यू हेयर स्टाइल। लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि हम सारी चीजों को बांध दे रहे हैं, कोई कॉन्स्ट्रेंट लगा दे रहे हैं। लिमिट का मतलब होता है कि हम उस चीज को फंक्शन के ऊपर डिफाइन करें, रिलेशन के ऊपर डिफाइन ना करें, या किसी भी रैंडम से डिफाइंड वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर डिफाइन ना करें। वो फंक्शन होनी चाहिए तभी उसको डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब एक सिंपल सी एनोलॉजी है, सिंपल सी एनोलॉजी है, उससे समझते हैं कि लिमिट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और क्यों लिमिट्स को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सो एक एनोलॉजी है, मोस्टली हर साल इसको किसी दूसरे फॉर्म में समझाता था, पर क्योंकि इस साल वी आर ऑनलाइन तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा इस फॉर्म से। ओके, अब देखो, तुम इन सभी को जानते हो भाई, ये सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है। ठीक है, ओके, इन चीजों को, फाइन, ओके फाइन, ठीक है। तो एक छोटी सी कहानी है भाई, मेरी आवाज आ रही है।
ये दूसरी बार हो गया। ओके फाइन, ठीक है। ओके, सो मान लो कि हेरा फेरी देखी होगी, फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी में से एक चीज है ये, तो आप राजू को तो ऑलरेडी जानते होगे। सो राजू वो है जो 25 दिन में पैसे डबल कर देता है, ठीक है। ओके, समझना इस चीज को अच्छे से समझना। अच्छा, तो राजू ने तोतला सेठ के 25 लाख ले लिए, ठीक है। और तोतला सेठ 25 लाख रुपए मांग रहा है राजू से, ठीक है। पर राजू और बाबूराव, ठीक है, ये राजू है, ये बाबूराव है, ये बाबूराव है, और ये है श्याम, और नीचे वाले को जानते हो आप, तोतला सेठ है, ठीक है। अब इस रोड पर जो ब्लू कलर की चीज दिख रही है, ये मेरा रोड है, ठीक है। और इस रोड पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पर है तोतला सेठ। तो तोतला सेठ ने बोला राजू को कि भाई मेरे पैसे लेके आ, अबे मेरे 25 लाख निकाल, ठीक है, 25 लाख निकाल, ऐसा कुछ बोला। अब बाबूराव और राजू के पास कितने कितने पैसे हैं? बाबूराव के पास 12 रुपए हैं, ठीक है, और राजू के पास भी 12 रुपए हैं। तो 25 लाख तो है नहीं इनके पास, ठीक है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि श्याम तो डरपोक है, तो श्याम नहीं जाना चाहता है तोतला सेठ के पास पैसे लेकर के, ठीक है। और तोतला सेठ के पास पहुंचने के केवल ये एक रोड है, केवल ये एक रोड है, इसके थ्रू वो तोतला सेठ के पास पहुंच सकते हैं, ओके। तो बाबूराव और राजू ने डिसाइड किया कि वो अलग अलग रास्ते से जाएंगे, मतलब बाबूराव लेफ्ट साइड से जाने वाला है, राजू राइट साइड से जाने वाला है तोतला सेठ के पास, ठीक है। अच्छा, अब जब वो तोतला सेठ के इस एड्रेस पे पहुंचेंगे, सपोज ये कुछ तो आरपीडी क्रॉस पे रहता है, ठीक है, तोतला सेठ रहता है आरपीडी क्रॉस पे, और बाबूराव खड़ा इधर इधर खड़ा है डीमार्ट पे, और राजू खड़ा इधर गोवा वेस्ट पे, ओके, गोवा वेस्ट पे, ठीक है। तो बाबूराव डीमार्ट से आ रहा है और राजू आरपीडी से आ रहा है, ओके। अब जब बाबूराव पहुंचा इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे पहुंचा भाई बाबूराव? इस पॉइंट पर पहुंचा, और राजू भी इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तब फोन आता है किसका? श्याम का। अब श्याम इंतजार कर रहा है कि पता चले भाई तोतला सेठ को मारेगा या नहीं मारेगा, अगर एग्जैक्टली उसके एड्रेस पे पहुंचे तो, ठीक है। अब जो बाबूराव और राजू है वो एग्जैक्टली आरपीडी क्रॉस पर नहीं पहुंचे हैं, वो एग्जैक्टली आरपीडी क्रॉस पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसी समय श्याम का फोन आता है, उसी समय श्याम का फोन आता है कि आप लोग कहां पर पहुंचे, ठीक है। तो बताओ कि बाबूराव या राजू उसको क्या बोलेंगे? बाबूराव इस पॉइंट पर है, जस्ट तोतला सेठ के घर के जस्ट पहले खड़ा हुआ है, और राजू इस पॉइंट से थोड़ा सा और पहले, मतलब फिर से तोतला सेठ के घर के थोड़ा पहले है। जब वो तोतला सेठ के घर के अंदर जाएंगे तो वहां पर वो एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता। हो सकता है तोतला सेठ उनको छोड़ दे, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है तोतला सेठ उनको मार दे, ठीक है। तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पर उसकी एग्जिस्टेंस, उनकी एग्जिस्टेंस क्या है ये नहीं पता, पर उस आरपीटी क्रॉस के उस घर के जस्ट पहले या जस्ट बाद में, क्योंकि वो तोता सेठ के घर के बाहर हैं, तो वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो घर के बाहर उनको नहीं मार रहा है, वो घर के बाहर उनको नहीं मार रहा है, वहां पर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा पास जा सकते हैं भाई, मान लो कि इस पॉइंट पर आ सकता है, इस पॉइंट पे आ सकता है, और कौन आ सकता है इस पॉइंट पर? बाबूराव इस पॉइंट तक जा सकता है, ठीक है, एकदम जस्ट घर के अंदर नहीं घुसा, घर के जस्ट बाहर है, ठीक है। जब घर के अंदर घुस जाएगा तो तोतला सेठ उसको मार सकता है, नहीं भी मार सकता वो मुझे नहीं पता, पर जस्ट घर के बाहर है। तो अगर श्याम ने फोन लगाया राजू या बाबूराव को, तो वो बोलेंगे कि वी आर एट आरपीडी क्रॉस, ठीक है। वो लिमिटिंग केस ले लेंगे, ठीक है। वो ये नहीं बोलेंगे आरपीडी क्रॉस से 1 मीटर पहले खड़े हैं, या 1 सेंटीमीटर पहले खड़े हैं, या 2 सेंटीमीटर पहले खड़े हैं, 3 सेंटीमीटर पहले खड़े हैं। वो लिमिटिंग केस ले लेंगे। वो ये बोलेंगे कि इवन तो उनको ये नहीं पता कि वो जब आरपीडी क्रॉस के अंदर उस घर के अंदर चले जाएंगे, उस घर के अंदर चले जाएंगे तो क्या होने वाला है उनके साथ, ये चीज उनको नहीं पता है। पर फिर भी जब शाम का फोन आएगा तो वो उस लिमिटिंग केस को कंसिडर करेंगे और ये बोलेंगे कि भाई जस्ट आरपीडी क्रॉस के पहले खड़े हैं। तो जैम बोले कितने पहले खड़े हो, 1 किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले, वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आरपीडी क्रॉस के जस्ट पहले एग्जैक्टली आरपीडी क्रॉस पे नहीं खड़े हैं, तब भी उस चीज को बोला जाएगा कि वो आरपीडी क्रॉस पर ही है, ठीक है। समझ में आया सभी को? यस सर, यस ठीक सर। है। अब इसी को समझते हैं हम फंक्शंस के फॉर्म में, इसी को समझते हैं हम फंक्शंस के फॉर्म में कि ये एक्चुअली फंक्शंस के टर्म्स में क्या चीज बोल रहा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है यहां पर कि हाउ टू रिप्रेजेंट, इस चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। तो
तो इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, और उसकी मीनिंग भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स, फंक्शन को तो रिप्रेजेंट करने आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उस केस को, उस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हम बोलेंगे कि क्योंकि बाबूराव और राजू जो हैं उनकी पोजीशन अभी वेरी कर रही है, बाबूराव डीमार्ट से लेकर आरपीडी क्रॉस को अप्रोच कर रहा है, तो वो एग्जैक्टली आरपीडी क्रॉस पे नहीं पहुंच रहा है। हाँ, वो एग्जैक्टली आरपीडी क्रॉस पे नहीं पहुंच रहा है, तो हम बोलेंगे कि दैट इज लिमिट, और उस पोजीशन का नाम, उस पोजीशन पे जहां पर वो पहुंचने वाले हैं, ठीक है। ये वाली पोजीशन को आरपीडी क्रॉस पे जहां पर तोतला सेट है, उस पोजीशन को मैंने पोजीशन ए बोल दिया, ठीक है। और इनकी पोजीशंस जो है, राजू और बाबूराव की जो पोजीशंस है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राजू और बाबूराव की जो पोजीशंस है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो एक्स अप्रोच करने वाला है अब किसी एक पॉइंट ए पे, ठीक है। और वहां पर क्या होने वाला है उनका, ये मुझे नहीं पता, जो उनकी कंडीशन होगी, जो उनकी सिचुएशन होगी, उनको पैसे देने होंगे या नहीं देने होंगे, वो मेरा फंक्शन है, ठीक है, वो मेरा फंक्शन है। एक्स उस प्लेस की वैल्यू है जहां पर वो अप्रोच कर रहे हैं, और उनके साथ जो चीज होने वाली है वो मेरा फंक्शन है, वो मेरा फंक्शन है, ठीक है। सो हम इसको बोलेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए और एक्स टेंड्स टू ए, और जो फाइनली मैं बोल रहा हूं कि वो ये बोलने वाले थे कि भाई हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब वो बोले कि हम तोतला सेठ के घर के अंदर चले गए और एग्जिस्ट करने भी लग गए, उस चीज को, उस सिचुएशन को उनकी, उस प्लेस वैल्यू को नहीं, उस सिचुएशन को उनकी मैं बोल रहा हूं एफ ए, उस सिचुएशन को मैं बोल रहा हूं एफ ए, कि भाई वो तो घर के अंदर चले गए, ठीक है। तो जब भी कोई फंक्शन एक्स में अप्रोच करता है किसी एक पॉइंट को, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या वो फंक्शन उस एग्जैक्टली उस पॉइंट पर डिफाइंड है या नहीं है, इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीज है कि क्या वो फंक्शन उस पॉइंट के नेबरहुड में डिफाइन है, ठीक है। सोचो यहां पर आरपीडी क्रॉस के उसके घर के अंदर जाने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके घर के अंदर जाने के बाद क्या वो एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते हैं, पर घर के जस्ट बाहर हैं, तब तक वो एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एक तो लिमिट्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसी में लिमिट्स के दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक फॉर्म को बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और उनके भी रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं भाई। सो फाइन, इसी में दो फॉर्म्स होते हैं, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक साथ मैंने मान लिया कि भाई वो ए को अप्रोच कर रहा है, तो मैं अब यहां पर स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कि बाबूराव अप्रोच कर रहा है या राजू अप्रोच कर रहा है, ठीक है। राजू अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, बाबूराव अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो मुझे नहीं पता कि किसके बारे में बात हो रही है, पर कोई अप्रोच कर रहा है x इज इक्वल्स टू ए को। अभी केवल ये वाली चीज, ये ऊपर में लिखी हुई चीज यही बता रहा है कि कोई एक वेरिएबल, कोई एक डिस्टेंस है जो ऐसा चेंज हो रहा है कि जो पॉइंट ए को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अच्छा फाइन, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसी एक पॉइंट पर रिप्रेजेंट की जाती है भाई, क्योंकि फंक्शन भी डिफाइंड हो रहा है किसी एक पॉइंट पर, फंक्शन की डेफिनेशन हर उसके डोमेन वाले पॉइंट पर ली जाती है, ओके। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि लिमिट एट x इज इक्वल्स टू a की बात हो रही है, यहां पर उस फंक्शन के डोमेन के एक पॉइंट a की बात हो रही है। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो वो फंक्शन उसके डोमेन में भी नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू a is not in the domain of f of x, but f of x must be defined in the neighborhood of x is equals to a। x is equals to a के आसपास में फंक्शन डिफाइन हो, x is equals to a पर फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि x is equals to a पर अभी मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन से बाहर है, ठीक है। तो फाइन, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बोलेंगे लिमिट दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। ध्यान देना भाई, मैं कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर
यहां पर a माइनस ऑफ ए नहीं लिख रहा हूं, उस पॉइंट ए को, जैसे मान लो वो पॉइंट -3 है तो उसको -3 कंसिडर कर रहा हूं। अगर वो पॉइंट 7 है तो उस पॉइंट को 7 कंसिडर कर रहा हूं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो -7 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर में नेगेटिव लिखा हुआ है ये केवल ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से जस्ट मैं ए को अप्रोच करने वाला हूं, जस्ट मैं ए तक पहुंचने वाला हूं, ठीक है। अरे यार, इस बार बताना जरूरी है क्या? ओके फाइन, ठीक है। सो हाँ, पहला वाला फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू a, नेगेटिव का मतलब है कि मैं a के जस्ट a की नेबरहुड के जस्ट लेफ्ट साइड से a को बस अप्रोच करने वाला हूं, एकदम पास हूं उसके, एकदम पास हूं, एग्जैक्टली a पॉइंट पर नहीं हूं, एकदम पास पहुंच चुका हूं उससे, उसके, ठीक है। किसके भाई, उस फंक्शन का भी नाम देना पड़ेगा, तो उस फंक्शन का नाम है f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। अच्छा भाई, और वैसे ही जो राइट हैंड लिमिट होगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। ओके, राइट हैंड लिमिट को अब आप समझ गए हो, जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है राजू उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो राजू के लिए मैं बोलूंगा कि भाई ये वाली लिमिट है a पॉजिटिव लिमिट, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a के बाद प्लस साइन नहीं है, a के ऊपर पॉजिटिव साइन लिख दिया और मैंने लिखा f ऑफ x, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x को एक वैल्यू दे दे रहा है, कोई एक वैल्यू दे दे रहा है, मान लो L1, कोई एक वैल्यू दे दे रहा है, यहां से ये L1 दे दे रहा है वैल्यू। वो वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है क्या? वो वैल्यू इंफिनिटी भी हो सकती है। इंफिनिटी नहीं होती है, जब लिमिट का यूज होता है ना तो वो इंफिनिटी को अप्रोच करती है, वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है वैल्यू, मैं समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है। मान लो अभी वो एक वैल्यू दे रहा है L1 और दूसरी जो लिमिट है वो एक वैल्यू दे रही है L2, ठीक है। तो अगर फिर यहां पर मैं बोलूंगा कि इफ L1 इज इक्वल टू L2, अगर ये L1 और L2 बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब अगर L1 L2 जो वैल्यू को मैं मान रहा हूं कि दोनों तरफ से एक फाइनल वैल्यू अप्रोच करने वाले हैं और वो जो वैल्यू है वो दोनों सेम हो जाए, तब मैं बोलूंगा कि लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। और इसी चीज से पता चलेगा कि लिमिट f ऑफ x exists एट x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज को, लोग क्या सोचते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर भी रही है तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ऐसा कब होगा? जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होंगे, वो सेम वैल्यू नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। इसको ग्राफिकली भी ये भी समझेंगे। तो जब L1 और L2 की वैल्यू जो लेफ्ट हैंड लिमिट से वैल्यू आ रही है, जो राइट हैंड लिमिट से वैल्यू आ रही है, वो बराबर हो जाए तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करने लग गई है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी वो क्या थी? अभी मैंने बताया कि f ऑफ x कहां पर डिफाइन होना चाहिए, कहां पर डिफाइन होना चाहिए, f ऑफ x कहां पर डिफाइन होना चाहिए भाई? x is equal to a. नहीं, in the neighborhood of x is equals to a. f of x must be defined in the neighborhood of x equals to a. पर एग्जैक्टली x इज इक्वल्स टू a पर डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर हो जाए तब भी चलेगा, अगर नहीं है तब भी चलेगा, ठीक है। वो लिमिट को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट f of x is defined in the neighborhood, in the neighborhood of x is equals to a is defined, और must be defined लिख देना, must be defined in the neighborhood of x is equals to a। पर जो दूसरा वाला पॉइंट है वो भी लिख लो, वो याद रहना चाहिए, ठीक है। irrespective of whether f of x is defined
एट x इज इक्वल्स टू a और नॉट। लिमिट को कोई मतलब नहीं, उस पॉइंट पर वो डिफाइन हो रहा है नहीं, उस पॉइंट पर बाबू राव और राजू पहुंच पा रहे हैं नहीं, उस घर के अंदर घुस पा रहे हैं नहीं, तोतला सेठ को पैसे दे पा रहे हैं नहीं, उसके फेट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है लिमिट में। ठीक है, शाम का फोन आया, तुम लोग कहां पर हो, बोलेंगे भाई तोतला सेठ के घर के पास, या तोतला सेठ के घर के पास पहुंच गए। ठीक है, वही आउटपुट हो जाएगा, तोतला सेठ के घर, तोतला सेठ का घर आउटपुट हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुई चीज? यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट, या कुछ तो गड़बड़ है नेट में, पर हाँ पता नहीं, बारिश पड़ रही है इस वजह से गड़बड़ हो सकती है, या कुछ और रीज़न हो सकता है। ठीक है, सो जब तक ऐसा है तब तक थोड़ा सा बेयर करना है। ओके, बढ़ जाते हैं आगे भाई। मेरी आवाज़ आ रही है? अद्भुत, दीक्षा, सुज्ञान? यस सर। हाँ ठीक है। तुम्हारा, मेरा वीडियो फ्रीज हो गया है क्या? तुम्हारा भी वीडियो फ्रीज हो गया है? चलिए, वीडियो फ्रीज हो गया है। हेलो, नहीं जा रहा है सही से, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी तक बस ये पढ़ा कि नेबरहुड में डिफाइन हो जाना चाहिए। चलो अब यहीं पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, उस मेथड को हम ग्राफिकली समझेंगे। उस मेथड से लिमिट की मीनिंग को थोड़ा सा ग्राफिकली समझेंगे। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस चीज को हम ग्राफिकली समझेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ लिमिट्स। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स। और बिलीव मी, अभी मैं जो चीज बनाने जा रहा हूं वो अगले 2 साल तक, नहीं 2 साल तो नहीं पढ़ाने वाला, इसी साल में पढ़ाने वाला हूं। मतलब 11th और 12th में जो भी कैलकुलस पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है, बहुत लोग हथियार डाल देते हैं भाई कैलकुलस में। डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी शुरू होगी ना, हथियार डाल देते हैं भाई लोग। इंटीग्रल कैलकुलस शुरू होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू होता है, तो हथियार डाल देते हैं। हथियार नहीं डालना भाई, लिमिट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कोई हथियार नहीं डालेगा। ठीक है, अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब ग्राफिकली मुझे अगर लिमिट्स को रिप्रेजेंट करना है तो देखो, कुछ केसेस ले लेते हैं। ठीक है, एक मैं केस ले रहा हूं, ये वाला केस, जब मैंने मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा ले लिया है। मेरे दो फंक्शंस हैं, मेरा जो फंक्शन है वो दोनों तरफ से कुछ इस तरह से अप्रोच कर रहा है। एक फंक्शन कुछ ऐसा है, और मैंने जो पॉइंट लिया हुआ है वो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं भाई, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट x इज इक्वल्स टू a वाला पॉइंट ले लेते हैं। और दूसरी तरफ से भी फंक्शन अप्रोच कर रहा है, दूसरी तरफ से भी फंक्शन अप्रोच कर रहा है, तो ये ले लेते हैं दूसरी तरफ से जो फंक्शन अप्रोच कर रहा है। अब इस पॉइंट पे वो डिफाइन है या नहीं, ये मेरे काम का ही नहीं है, डिफाइन हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फंक्शन x इज इक्वल्स टू a पे डिफाइन है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिनोमियल फंक्शन होगा डिफाइन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मुझे। मुझे फर्क किस चीज से पड़ता है कि x इज इक्वल्स टू a के जस्ट पहले वो फंक्शन डिफाइन है या नहीं, और x इज इक्वल्स टू जस्ट a के बाद वो फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, प्लस जस्ट पहले और जस्ट बाद वो फंक्शन है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू a के पहले वो अगर एक के साथ 2 फ्री दे रहा है तो फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है तो लिमिट्स कैलकुलेट करना बेवकूफी होगी। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू a के जस्ट पहले अगर एक के साथ 2 फ्री दे रहा है, या x इज इक्वल्स टू a के बाद अगर एक के साथ 2 फ्री दे रहा है, ठीक है, मतलब एक इनपुट दोगे तो 2 आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, एक इनपुट से 2 आउटपुट मिल रहे हैं, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अरे एक इनपुट से 2 इनपुट आउटपुट समझते हो ना, ऐसा पैराबोलिक फंक्शन ऐसा बना दिया, Yes. तो x की वैल्यू कुछ रखोगे तो इधर भी कुछ आउटपुट, इधर भी कुछ आउटपुट। अरे 2 आउटपुट दे रहा है, क्या ये फंक्शन है? नहीं है, ये तो एक कर्व का रिप्रेजेंटेशन है, फंक्शन नहीं है वो। ठीक है, तो पहले तो फंक्शन होना चाहिए, प्लस फंक्शन है तो नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो जैसे ही मैं इसके जस्ट पहले वाले पॉइंट की बात करूं या जस्ट बाद वाले पॉइंट की बात करूं, मैं एक अपने से एंटिटी डिफाइन करता हूं। वो अपने से जो मैं एंटिटी डिफाइन कर रहा हूं, उस एंटिटी को मैं बोलने वाला हूं h। ठीक है, h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर।
अब आप बोलोगे सर जब हमेशा आप स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेते थे डिफरेंशियल कैलकुलस में तो आप उसको तो आप उसको dx dy इसको बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर लेते थे, डिफरेंस को डेल्टा लेते थे, यहां पर h को ही स्मॉल बोल दिया गया। हाँ भाई, यहां पर h को ही स्मॉल बोला जा रहा है और उसका रीजन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे बेसिक रीजन ये है, इसके बाद जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस इन्वेंट हुई या डेवलप हुई, पहली चीज। और दूसरी चीज की वो जो h बहुत स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू लेने वाला है उसके लिए एक स्पेशली जो लिमिट्स की डेफिनेशन आई थी, सबसे पहली जो लिमिट्स की डेफिनेशन थी उसमें उसको h नहीं बोला गया था, उसमें उस डेफिनेशन में उस चीज को एप्सिलॉन और डेल्टा बोला गया था। ठीक है, तो वो डेफिनेशन मैं बताने वाला हूं। पर आपके दिमाग में अगर ये कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर आप h को dh क्यों नहीं बोल रहे हो, उसको केवल h क्यों बोल रहे हो, वो केवल h नहीं है, बहुत सारे अभी बुक्स ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई वो छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव नंबर h है। ठीक है, वो एक्चुअली में डेल्टा और एप्सिलॉन की डेफिनेशन से आता है, जो लिमिट्स की डेफिनेशन होती है वो कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो डेफिनेशन भी बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप x इज इक्वल्स टू ए से, अगर आप x इज इक्वल्स टू ए में सब्ट्रैक्ट कर दो, x इज इक्वल्स टू ए में एकदम ये छोटी सी, एकदम छोटी पॉजिटिव वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे, किधर पहुंच जाओगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए में पहुंच जाओगे, ए के लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाओगे भाई। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं भाई, कंपाउंड सुपर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ठीक है, हाई मैग्निफिकेशन रिजोल्यूशन, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन या हाई मैग्नीफाइंग पावर, ये वाला जो पॉइंट है ये ए से जस्ट पहले वाला पॉइंट, वो एच बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, जस्ट पहले वाला पॉइंट है, और यहां पर अगर वही छोटा पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया जाए तो ये वाला जो पॉइंट है वो है a प्लस एच, जो x इज इक्वल टू ए से छोटू सा बड़ा पॉइंट है भाई, छोटू सा बड़ा पॉइंट है, एकदम छोटा सा बड़ा पॉइंट है। क्या बोल रहा हूं, छोटा सा नेक्स्ट पॉइंट है, बड़ा पॉइंट थोड़ी ना होता है, एकदम थोड़ा सा आगे गए x इज इक्वल टू ए से, थोड़ा सा आगे गए x इक्वल टू ए से। अच्छा, जब थोड़ा सा आगे गए हैं तो देखो अब यहां पर जो एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन में भी आएगी ये चीज, जो आउटपुट मिल रहा है उसमें क्या हो रहा है, x a माइनस एच रखा और a प्लस एच रखा, तो जो आउटपुट आ रहा है वो तो इधर आ रहा है, यहां पर एक आउटपुट आया, अरे आउटपुट वाई एक्सिस पे मिलता है ना भाई, अरे आउटपुट वाई एक्सिस Yes, पे sir. मिलता है ना, हाँ ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है भाई की हाँ, यहां पर x इज इक्वल टू ए प्लस एच में अगर मैंने इस फंक्शन का नाम क्या रख दिया, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं f ऑफ x, पूरा ऐसा उस जगह पर डिफाइन है या नहीं नहीं पता, तो f ऑफ x, x इज इक्वल टू ए के जस्ट पहले जो आउटपुट दे रहा है वो दे रहा है f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है f ऑफ a माइनस एच और ऊपर वाला पॉइंट है f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, इसको L बोलो, L1 बोलो, L2 बोलो, इसी को भी थोड़ी देर पहले हम क्या बोल रहे थे, इसको L1 बोल लो, इसको L2 बोल लो। ठीक है, ऐसा ही तो बोल रहे थे अभी तो L1, अरे लेफ्ट हैंड लिमिट होने वाला वहां पर a प्लस एच, a माइनस एच, x इज इक्वल टू a के थोड़ा आगे गए, प्लस एच आ गया, थोड़ा सा आगे गए, पॉजिटिव नंबर छोटा सा ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में x इज इक्वल टू a से थोड़ी बड़ा नंबर की बात की जा रही है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू a से अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा है तो वो f ऑफ a माइनस एच या L1 दे रहा है आउटपुट। अच्छा, अब इसी चीज को h के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देना भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, इसको अब हम बोलने लग जाएंगे h के टर्म्स में, इसी लेफ्ट हैंड लिमिट को h के टर्म्स में बोलेंगे भाई, h के टर्म्स में बोलेंगे दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट, अब h भी छोटा होते जा रहा, और छोटा होते जा रहा, और छोटा, एकदम छोटू जी, अरे पॉजिटिव नंबर है तो प्लस नहीं लिखना पड़ेगा, h टेंड्स टू केवल 0 लिखो, क्योंकि ये प्रीडिफाइंड है कि h पॉजिटिव है, तो वो जस्ट 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर कोई नंबर जस्ट 0 को अप्रोच कर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है और a माइनस एच वाली वैल्यू देने लग गया, मतलब a माइनस एच की वैल्यू किधर अप्रोच करेगी, अगर a माइनस एच में h 0 को अप्रोच करने लग जाए तो वो a तक जाने लग जाएगा, चमक रहा है भाई यासर, अगर a माइनस एच में h छोटू हो जाए तो फिर वो a के पास चला गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच। ठीक है, h को 0 पे पहुंचा दो और a माइनस x की जगह पर a माइनस एच अभी रख रहे हैं। ठीक है, ओके,
और इसी कहानी में राइट हैंड लिमिट बता दे तो अथर, राइट हैंड लिमिट कैसे दिखने लग जाएगी भाई? सर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे यहां पर सेम लिमिट h तो छोटा ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन a प्लस एच राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से छोटू हो रहा है। हाँ, f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। और जब ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, लिख लेते हैं भाई वो वाली चीज भी। व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a plus h becomes equals to limit h tends to 0 f of a minus h, ठीक है। और ये कोई भी एक नंबर l के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि लिमिट, अब यहां पर 0 दिख रहा है, लेकिन यहां पर लिमिट जिस पॉइंट पर डिफाइन हो रही है वो पॉइंट किधर दिखा हुआ है भाई? इधर बैठा हुआ है वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे लिमिट डिफाइन हो रही है वो पॉइंट इधर बैठा हुआ है, ठीक है। इसमें बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इज इक्वल्स टू यहां पर a, ठीक है। एक तो हो गया ये केस, अच्छा एक और केस देख लेते हैं भाई। चलो, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया भाई? यहां पर यहां तक चमक गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब कब ऐसा लगता है लोगों को, ऐसा लगता है कभी कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है और कब ऐसा होता है कि लग तो रहा है कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है पर फिर भी एग्जिस्ट कर रही है, वो केसेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और केस मैं ले लेता हूं, भाई, ठीक है। अब देखो, ये वाले केस में मैं क्या बोलने वाला हूं? ये वाले केस में मैं बोलने वाला हूं कि फंक्शन जो है ना, उसका लेफ्ट हैंड साइड में कोई डोमेन ही नहीं है। देखो अच्छे से समझना इस चीज को। यहां पर x इज इक्वल्स टू a है, और इसके बाद ही केवल फंक्शन डिफाइंड है। या इसके पहले एक और केस ले लेते हैं, पहले ये इतना कॉम्प्लेक्स लेने से पहले अब बोलता हूं कि फंक्शन किसने रखा है, मेरी क्लास में है भी कि नहीं है, ओके। और हाँ, x इज इक्वल्स टू a के जस्ट पहले ये फंक्शन कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आपको चमक गया होगा भाई, जब आप a प्लस एच, a माइनस एच पे खेलोगे तो यहां क्या होने वाला है? a प्लस एच पे इधर कोई वैल्यू देने वाली है f ऑफ a माइनस एच, ये देने वाला है, और इधर कोई वैल्यू मिलने वाली है f ऑफ a प्लस एच। क्या यहां पर a प्लस एच और a माइनस एच बराबर है? नहीं बराबर नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अरे कोई एक वैल्यू तो मिल रही है, तो मैं बोलूंगा ओवरऑल लिमिट x इक्वल्स टू a पे एग्जिस्ट नहीं करने वाली, पर लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट अलग से एग्जिस्ट कर रही है भैया। समझ रही है सानिका? समझ रही है? देख ले इसको अच्छे से। अरे ऐसा होने वाला है, मान लेते हैं ये वैल्यूज क्या हैं, ये एक वैल्यू है L1, ये एक वैल्यू है L2, ठीक है। तो आप बोलोगे, अब मैं वो बार बार x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू माइनस a, ये वाली चीज नहीं लिखने वाला, तो मैं केवल बोल रहा हूं कि इस केस में जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आने वाला है L कौन सा लिखा, छोटू वाला है, हाँ छोटू वाला लिखा, वो आने वाला है L1। जो राइट हैंड लिमिट है वो आने वाला है L2। क्या आपको L1 L2 बराबर आसपास दिख रहा है? अरे बहुत दूर दूर है भाई, बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो यहां पर L1 और L2 बराबर नहीं है, इवन दो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू L1 आ रही है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए उस पॉइंट पर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये बोलेंगे, ठीक है। चमका क्या? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, a प्लस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन x टेंड्स टू a एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसको अंगूठी की तरफ में भी देख सकते हो, देखो मान लो कि बाद मुझे दिख रहा है तो ठीक तो है? हाँ सर ठीक हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे ही ठीक रहना है, ओके। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, केस है, मैं खुद से बना रहा हूं। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जो मेरा फंक्शन है वो अब कुछ ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है भाई? वो फंक्शन है कुछ इस तरह का, 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x,
1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। अरे भैया 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, कैसा दिखता होगा? तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स कुछ ऐसा दिखता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं है, 0 पे तो खेलना ही नहीं है, एकदम रिस्क नहीं लेने का बाबा। अच्छा, और इट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है यहां से? ओके, जब x की मैं एकदम छोटू सी वैल्यू दूं, एकदम छोटू सी वैल्यू दूं, तो जितना छोटा न्यूमरेटर उतना बड़ा ओवरऑल फ्रैक्शन। जितना छोटा, अरे एक छोटी सी वैल्यू दे दो भाई, 0.0000000000000000001, ठीक है? तो 1 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट इतने सारे 01 इज 1 के बाद ढेर सारे 0, मतलब बहुत बड़ा नंबर आएगा। जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा आउटपुट, ठीक है? तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो डिनोमिनेटर एकदम छोटू है। डिनोमिनेटर एकदम छोटू है तो न्यूमरेटर एकदम बड़ा, मतलब अप्रोच कर रहा है। किधर अप्रोच कर रहा है भाई? किधर अप्रोच कर रहा है? इंफिनिटी को। ऐसा बनेगा ग्राफ। ये थोड़ा सा खराब बन गया, और अच्छे से बना देता हूं। हाँ, ऐसा बनेगा ग्राफ, ऐसा बनेगा, ठीक है? ऐसा बनेगा। ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का ग्राफ है। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है भाई, ठीक है? हाइपरबोला है, बिल्कुल सही है, हाइपरबोला है। पढ़ेंगे भाई अभी हम कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय का विलंब है जब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैथ्स की, ठीक है? ओके, और दूसरी तरफ जब आप आओगे, दूसरी तरफ मतलब जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो देखो तो x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है, नेगेटिव है ना भाई? अरे Yes. नीचे आके देखो, Yes, सभी sir. जग रहे हो नहीं जग रहे हो? अरे सभी ने बंद कर लिया क्या वीडियो? हाँ, अब चेक करता हूं। खुशी, x नेगेटिव है क्या जब x लेस देन 0 है तो? हाँ, अब x की बहुत छोटी, खुशी, अब x की मैं बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू रख रहा हूं, 1 अपॉन माइनस ऑफ x में x की बहुत छोटी नेगेटिव वैल्यू। तो खुशी अपने तरफ से कोई छोटी नेगेटिव वैल्यू दे तो एग्जांपल, कोई छोटी नेगेटिव वैल्यू का एग्जांपल दे। 0.001 तो पॉजिटिव। अरे खेल खेल गया भाई। प्रत्यक्षा अपनी तरफ से कोई छोटी नेगेटिव वैल्यू का एग्जांपल दे। माइनस 0.001। हाँ, माइनस ऑफ 0.001। तो जो माइनस ऑफ 0.001 है, जब वो नेगेटिव के साथ मिलेगा तो वो प्लस ऑफ 0। अरे जब x लेस देन 0 तो रीडिफाइन कैसे किया गया मॉडुलस फंक्शन को? 1 अपॉन माइनस ऑफ x। जब एक छोटी नेगेटिव वैल्यू दोगे, इसको एक छोटी नेगेटिव वैल्यू दोगे, तो माइनस ऑफ 0.001 बना देगा प्लस ऑफ 0.001। मतलब फिर से किधर भाग रहा है? ये फिर से पॉजिटिव में बड़े नंबर की तरफ भाग रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है? उसी का डुप्लीकेट इस तरफ, ठीक है? और अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स याद हैं तो y इज इक्वल्स टू x से y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x में मिरर x को जब माइनस ऑफ x से रिप्लेस करते हैं ना, तो मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस बना देते हैं, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बताया था। फिर से कब पढ़ेंगे? जब सेकंड ईयर में फंक्शंस पढ़ेंगे तब फिर से पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है? तो ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ऑफ x का जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है? y इज इक्वल्स टू x से y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x का ग्राफ कब बनाते हैं? जब x को रिप्लेस करते हैं नेगेटिव से तो मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस बनाते हैं। जब y को रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव और y से तो मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस बनाते हैं, ठीक है? उल्टा चलता है भाई, उल्टा चलता है x और y। अच्छा, अब देखो, अभी तो मैंने इस फंक्शन को रिडिफाइन किया, अभी लिमिट नहीं खेला है, अब लिमिट पे आएंगे, ठीक है? बहुत अजीब है। देखो ये इन्फिनिटी जो चीज है ना भाई, बहुत कंफ्यूजिंग सी है। काफी बच्चे पहले चैप्टर के बाद मुझसे पूछ रहे थे इन्फिनिटीज के बारे में। आज मजा आएगा, इन्फिनिटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि इन्फिनिटी एक्चुअली इन्फिनिटी होती है या नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है? इन्फिनिटी को क्यों नॉट डिफाइंड बोलते हैं? चलो, तो सिलसिला कुछ ये कहलाता है कि अगर मैं डिफाइन करूं व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अरे भाई लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? इज द वीडियो अवेलेबल? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स कौन से चैप्टर में? फर्स्ट वाले चैप्टर में, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में बताया था। जब रिलेशन फंक्शंस पढ़े थे तब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स बताया, ठीक है?
ये अवधूत पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? आर्यन, हाँ फर्स्ट इन मैं दे दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का, मैं एक पीडीएफ बनाया हुआ हूँ, आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो पीडीएफ दिख जाएगा आपको, 6 7 8 रूल्स हैं, इसके लिए कोई बुक या कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहां पर कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या आने वाला है, रिप्रेजेंटेशन कंफ्यूजिंग है, बहुत सारी बुक्स इसका आंसर कैसे लिखते हैं और हम भी वैसे ही लिखने वाले हैं। क्या होने वाला है यहां पर, जब x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से, 0 के नेगेटिव साइड से, तो आउटपुट क्या आने वाला है? इंफिनिटी आएगा, पॉजिटिव इंफिनिटी आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना, आउटपुट नॉट डिफाइंड नहीं आने वाला है, आउटपुट पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी आने वाला है। डिफरेंस बिटवीन नॉट डिफाइंड एंड इंफिनिटी अभी मैं सिखाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन नॉट डिफाइंड एंड इंफिनिटी, ठीक है, अनडिफाइंड एंड इंफिनिटी। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि वो ऊपर ही जा रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है। ऊपर में ऊपर 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 होता है, अरे तुमने गाना सुना ना, ऊपर 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 इन दी, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आने, अरे अप्रोच कर रहा है, पहुंचा नहीं, 0 तो रख ही नहीं सकते हो। अरे 1/0 का भी, अरे बताऊंगा भी 1/0 क्यों डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है, 1/0 क्यों डिफाइंड होता है। पर यहां पर 1/0 मैं जब रख रहा हूं तो हमेशा पॉजिटिव ऑफ 0 रख रहा हूं, ये चीज चमक रही है। जब नेगेटिव ऑफ x ले रहे हो तो x लेस देन 0 ले रहे हो, मतलब वहां पर x की जगह पर, अरे नीचे वाले में, इसमें x की जगह पर क्या रख रहे हो, एक नेगेटिव नंबर रख रहे हो ना भैया, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन जा रहा है, मतलब वो तो जा तो रहा है पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी को ही, पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी को ही, अनडिफाइंड नहीं बोलोगे यहां पर उस इंफिनिटी को, उस इंफिनिटी को पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी बोलोगे। दैट इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो बात हुई लेफ्ट हैंड लिमिट की। लग रहा है इंफिनिटी जा रहा है, अरे सर वहां तो डिफाइन हो ही नहीं पाया, अरे हो जाएगा डिफाइन। ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका आउटपुट आ रहा है इंफिनिटी, इसका आउटपुट नॉट डिफाइंड नहीं है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे या सर, ठीक है, ऐसा राइट हैंड लिमिट की बात कर लें। बता दो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x क्या आ रहा है? क्या बक रहे हो? नेगेटिव इंफिनिटी। अबे क्या देख रहा है भाई? ये भी इंफिनिटी, बिल्कुल सही। अरे ये भी तो ऊपर ही जा रहा है, y एक्सिस पर ऊपर की तरफ अनंत की ओर जा रहा है, ठीक है, अनंत की ओर जा रहा है, तो ये भी देगा मुझे आउटपुट पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी। ऊपर से भी आउटपुट आया पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी, नीचे से भी आउटपुट आया पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या लिमिट डिफाइन होगी या नहीं होगी? खुशी उधर मत देख, खुशी इधर देख, क्या लिमिट डिफाइन होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अनडिफाइंड होती, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट अनडिफाइंड होती, तब मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। पर ये पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी है, ये अनडिफाइंड नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहां पर बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, पर 0 पे नहीं पहुंच सकते, 0 पे नहीं, 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, 0 पे अनडिफाइंड है। पर जस्ट लेस देन 0 के लिए पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी है 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x, और जस्ट ग्रेटर देन 0 के लिए भी पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी है 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है भाई। कितनी खूबसूरत सी चीज है लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स काफी खूबसूरत चीज है भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट समझो, पूरा का पूरा कैलकुलस, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस इस छोटी सी चीज पर डिपेंडेंट है, इस छोटी सी चीज पर डिपेंडेंट है। ओके चलो, ये केस हो गया, ये केस हो गया। पर अगर मेरा मन किया अब इसको कुछ ऐसा लिखने का भाई, ऐसा एक और फंक्शन ले लेते हैं, फोर्थ वाला केस ले लेता हूं, ठीक है। केवल आपके लिए फोर्थ वाला केस, केवल आपके लिए फोर्थ वाला केस। अच्छा सर सेकंड केस कैन बी सीन इन tan x, हाँ दूसरा, चला तेरी बात मान लेते हैं भाई। तो सुज्ञान ने ऐसा बोला कि जो दूसरा वाला केस है उसके लिए टेंजेंट ऑफ x का ग्राफ ले लेना चाहिए। अब क्योंकि आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो टेंजेंट ऑफ x का ग्राफ आपको पता होगा, tan ऑफ 0 की वैल्यू और tan ऑफ π/2 की वैल्यू। अच्छा तो tan ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, π/2 पर एक मैंने अनंत की ओर जाने वाली लाइन बनाई कुछ ऐसी, ठीक है,
ये वाली लाइन को डॉटेड रखना, ये लाइन मान लो डॉटेड है, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, तो पूरा ही उड़ा दो, हाँ ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पर जो लाइन बन रही है वो कुछ ऐसे दिखती है। अच्छा भाई, अब पाई बाय 2 पर जब अप्रोच कर रहा है, ये वाला पॉइंट है पाई बाय 2 एक्स एक्सिस पर, तो टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इंफिनिटी होती है। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड इसलिए होती है क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं पाई बाय 2 के कौन से साइड से आ रहा हूं, मुझे तो ये चीज पता ही नहीं है कि पाई बाय 2 के राइट साइड से आ रहे हैं या लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये गया नीचू, ये नीचे चला गया, ठीक है। इधर की तरफ में नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2 है, ये इधर में एक लाइन होगी, दिस लाइन इज, दिस लाइन ये भी अनंत की ओर जा रही है, ठीक है, दिस इज नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2, इतना ग्राफ की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप पाई बाय 2 से आगे बढ़ते हो ना, पॉई नहीं है पाई है, जैसे ही आप पाई बाय 2 से आगे बढ़ते हो तो ऐसे दिखने लग जाता है ग्राफ, ठीक है। इसको तो डार्क बना सकते हैं, इस वाले ग्राफ को तो डार्क ले सकते हैं भाई। पब्लिक की, कवि की खास डिमांड पर हमने टेंजेंट ऑफ एक्स का ग्राफ लिया है भाई, ठीक है। तो हाँ हाँ, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ठीक है। अब समझो नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी के बीच में डिफरेंस समझो। जब आप यहां पर ऐसा कुछ लिमिट लेते हो, कैसा लिमिट लेते हो, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से मतलब x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव f ऑफ x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। चमका? चमक गया ना भाई, ठीक है। पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी आएगा ना, तो यहां से जो आउटपुट आएगा बिल्कुल सही, वो आएगा पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि नॉट डिफाइंड आ रहा है, नॉट डिफाइंड जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं तो हम दोनों तरफ की लिमिट्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और जब आप पाई बाय 2 के राइट, अरे लेफ्ट साइड से आ रहे हो, इधर से घूमते, बाबू राव आ रहा है, इधर से घूमते हुए जा रहे हो तो पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी आएगा ऑफ कोर्स। और जब लेफ्ट साइड से इस तरफ से आए हो तो कौन था भाई, राजू आ रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट जो होगी वो नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी देने वाली है, ठीक है। तो दूसरी वाली चीज भी लिख लेते हैं, वो है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 पॉजिटिव, ये राइट हैंड लिमिट है, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ इंफिनिटी। तो बोलो भाई, क्या टेंजेंट ऑफ x पाई बाय 2 पर, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या होती है वो मैं बाद में बोलूंगा, क्या पाई बाय 2 पे उसकी लिमिट डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मैं यहां पर बोलूंगा देयरफॉर लिमिट x tends to pi by 2 tangent of x is equals to कुछ नहीं, limit is not defined for, या उधर भी not defined लिख लेते, limit is, हाँ श्रेया बोल, not defined सर यहाँ पे x हम कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, for x is equals to pi by 2, ठीक है। x pi by 2 पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डिफाइन किया पाई बाय 2 के जस्ट पहले या पाई बाय 2 के जस्ट बाद, पाई बाय 2 के जस्ट पहले पॉजिटिव इंफिनिटी, पाई बाय 2 के जस्ट बाद नेगेटिव इंफिनिटी। और यही रीजन है, समझो, इंफिनिटी ही आता है जब आप 1/0 करो और 0 एक पॉजिटिव साइड से नंबर आए, और नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी ही आता है अगर आप नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच करो। पर जब 0 बोल देता हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाय 0 बोल देता हूं, उसका मतलब ये पता ही नहीं ना भाई। जब 1 डिवाइडेड बाय 0 बोल रहा हो तो थोड़ी ना पता है कि भाई पॉजिटिव, मैं थोड़ी ना बता रहा हूं पॉजिटिव साइड से आ रहा हूं नेगेटिव साइड से आ रहा हूं। इसलिए 1/0 या 2/0 या 3/0 या 4/0 नॉट डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो यहीं पर लिख लेना, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि tan ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड ही होती है, tan ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड ही होती है। पर कभी कभी जब आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो वो हमेशा बोलते हैं कि एंगल कहां से कहां तक लाई कर रहा है भाई, 0 से लेकर के 90 के बीच में। तो कुछ बुक्स क्या बोलती हैं कि अगर 0 से लेकर 90 के बीच में एंगल लाई कर रहा है, तो जैसे ही वो पाई बाय 2 या 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है, 90 डिग्री के को क्रॉस नहीं कर रहा है, जैसे ही वो 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है तो वो तो आउटपुट देने वाला है पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी। तो कुछ बुक्स क्या करती है कि पॉजिटिव ऑफ इंफिनिटी ही लिख देती है वहां पर, ठीक है भाई। चमका? यस चलो अब हाउ टू फाइंड लिमिट्स, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो ये सारा इंट्रोडक्शन था लिमिट्स का।